में यहाँ पे लाइट नहीं जलानी पड़ती, नहीं जरूरत नहीं है। आराम से बैठ के मैं यहाँ पे में काम कर लेता हूँ। इसमें जो मशरिक वाली मगरिब वाली दीवार है वो ग्रीन है और मशरिक वाली जो है वो रेड है पूरे घर में, और ये ऑन्डुलेटेड है। और रेड और ग्रीन का क्या कंसेप्ट क्या है, इसका क्या वजह क्या है? ये है कि जो कलर है ना, इनका ताल्लुक मुख्तलिफ चीज़ों से हर मज़हब में। ठीक। तो ग्रीन जो है वो वैसे तो इस्लामिक कलर तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये कि इसमें सारे कलर्स मौजूद हैं, और ये बनता जो है वो दो कलर्स को अगर आप मिलाएं तो ये बन जाता है। तो ये पीछे से कॉम्प्लेक्स है, जब आप येलो और ब्लू को मिलाते हैं तो ग्रीन आपको मिल जाता है, और ग्रीन जो है वो अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री है रेड का। इस तरह से ना आप उनको, इनका एक खास ताल्लुक है, रंगों की एक अलग थ्योरी। हाँ बिल्कुल। तो जो अच्छे पेंटर्स की पेंटिंग नजर आती। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ये एरिया जो है इसमें भी उस कान खजूरे की मौजूदगी की वजह से, तो ये एरिया उस तरह से नहीं है कि जी इसकी दीवारें सारी जो है वो रेक्टेंगुलर होंगी या राइट एंगल। इसे ट्रायंगल शेप कह सकते हैं। इसमें ट्रायंगल भी एक अजीब किस्म की है। तो ये हिस्सा खुला जो है, एक साइड का कोना खत्म हो गया लेकिन हेड। हाँ, लेकिन ये कि बहुत कंफर्टेबल और बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरे वो सारे फंक्शन भी ठीक हो जाते हैं, लाइट भी ठीक है, और एग्जीबिशन एरिया भी ठीक है, आर्किटेक्चर का काम भी होता है, फाइन आर्ट्स का, स्कल्पचर। ये आपकी पेंटिंग्स हैं, ये बनी हुई? ये हाँ, ये बड़ी पुरानी पेंटिंग्स हैं, 2000 ये कैनवस पे 1 की है। हाँ, कैनवस में, और इसमें वो रेत लगी हुई है चोलिस्तान की। अच्छा। टाइटल जो इसका है वो है क्रूसिफाइड वॉइसेस। तो वो आवाजें जो जिनको हम सूली पर चढ़ा देते हैं और जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए कि ऑडियंस नहीं है, माइक वाइक लगे हुए हैं, और एक ह्यूमन बॉडी जो है वो कीलों से, मेखों से किसी एक स्पेस में रखी हुई है। और ये मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की हालत इसके अंदर अच्छी नजर आती है। धोती भी है, बनियान भी है, तावीज़ भी है, और ह्यूमन बॉडी जो है वो लटकी हुई नजर आ रही है। और ये भी ये जो है ये एक पेंटिंग आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हुई है। ये वाली पेंटिंग जो है इसका नाम है घोंसले या नेस्ट्स। तो इंसानी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है, इंसान की मौजूदगी इस दुनिया में। स्लाइटली डिफॉर्म्ड, ये एनिमल और मैन के दरमियान की चीज कोई है, हैवानियत और इंसानियत। ये कुछ बर्ड भी नजर आ रहा है नेस्ट में। ये ऊपर एक बर्ड है जो अपने घोंसले में बैठा हुआ है, लेकिन पूरी पेंटिंग का बैकग्राउंड जो है चांद की अंदर भी एक कोई हाउसिंग स्कीम बनी हुई है। ठीक, शाबाश। तो बैकग्राउंड में प्लान भी है, एलिवेशन भी है, सेक्शंस भी हैं, और पर्सपेक्टिवल व्यू। यानी हमने कोई चीज बांटने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उस सारी चीजों का असर जो है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, खूबसूरत दुनिया को हमने बांटने की कोशिश की है। हाँ, शदीद तरीके से वो मौजूद है। इस घर का मॉडल वो पड़ा हुआ है। तो घर को बनाने से पहले ये मॉडल बना है, और उसके बाद इसके अंदर कोई हेजिटेशन या कोई तब्दीली नहीं है। जिस तरह से कंसीव हुआ है उसी तरह से। मंटो का एक टेक्स्ट है जो इस पूरे फिनोमेना को बहुत अच्छा एक्सप्रेस करता है, वो है टू टेक सिंह। तो इस टेक्स्ट में उर्दू में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी है, और वो मशहूर फिक्रा जो है उसका बिशन सिंह का, जिसमें उसको ये जो कुछ हो रहा था उस वक्त वो उसको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। लेकिन मंटो का ये मुजस्मा रखा हुआ है। मंटो ने जो माहौल पैदा किया था वो माहौल था एक पागल खाने का। उस पागल खाने में एक अजीब किस्म की पार्टीशन हो रही थी। तो लोग कह रहे थे कि वो पहले जो चीज़ जहाँ पे थी वो अब कहाँ पे है। पहले मैं पाकिस्तान में था तो अब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान में हूँ। या टू टेक सिंह पहले हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान में। ये कैसे हो गया? जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, डिवीजन एक्सेप्ट नहीं की, या जो जिन लोगों को अपने इलाके छोड़ने पड़े, उनकी जाहिर है जज्बात कुछ और थे।
ये रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट इसके ऊपर अभी काम हो रहा है। स्कॉलर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और बहुत ही अहम बंदे हैं। सारी जिंदगी कनाडा में काम किया है। डॉक्टर गुलजार हैदर का नाम है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशनिस्ट हैं। इन्होंने हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स बनाए हैं जो इस वक्त दुनिया की लीडिंग टीम्स में, आप समझ लें, लीडर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं और बड़े कामयाब हैं। तो ये ब्रिकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में इनके साथ मिलके हमने आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट बनाया आज से 17-18 साल पहले। तो हम मैं और दो और हमारे साथी हैं, वो हम फाउंडर हैं आर्किटेक्चर। तो ये मेरी तरफ से उनके लिए एक ट्रिब्यूट सा है। वो आएंगे अभी, इसकी फाइनल टचेस मैंने उनकी तस्वीरें ले लगी हुई। हाँ, तो वो अभी टचेस फाइनल जो है वो इसको दे रहे हैं। सही। तो इसके ऊपर अभी टेक्स्ट वगैरह भी आना है, कुछ डिटेल्स। अच्छा, तो ये इनके लिए मैंने बनाया। इसको आप चारों तरफ से देखिए। हाँ जी। ये आम मुजस्मा नहीं है कि एक फेस होता है और एक बैक होती है। इसके हर जिस तरफ से भी आप जाएंगे तो आपको एक और चीज नजर आएगी और हर तरफ जो है वो एक फसाद है। और यही चीज आपने घर में भी देखी होगी कि उसका सिर्फ माथा जिसको बोलते हैं वो नहीं है, बल्कि उसके 4 माथे बिल्कुल ऐसे ही है। और ये है कि कोई घर का एक माथा नहीं होता, घर के 5-6 माथे होते हैं, 4 साइड हो गई, फिर एक छत हो गई। ये जब सुबह में लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो यूं अपीयर होगी, जबरदस्त। और यूं आस्ते यानी आपके जो मुजस्मे भी हैं वो एनिमेटेड हैं। एनिमेटेड है बिल्कुल, लाइट की वजह से। ये मुतहर्रिक मुजस्समा। हाँ बिल्कुल। अब ये जबरदस्त। गया, मुख्तलिफ जगहों पे लाइट पड़ती है तो एनिमेशन शुरू हो जाती है। कमाल होता है। इसकी मुजस्मे की शक्ल जो है ना वो बदलना शुरू हो जाती है। ये देखें ना, आप जब इसको वीडियो करते हैं तो उनकी चीज क्लियर होना, और शेडोज भी है ना। फिर ये देखें, मुख्तलिफ शेडोज जो है वो यूं अपीयर होंगे और डिसअपीयर होते जाएंगे। देखें ना, यहाँ पे अब कहाँ पे शेडो पड़ रहा है, मैं लाइट को चेंज करूँगा तो ये चीज़ें बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगी। बहुत खूब। तो ये मजेदार सी चीजें हैं जिनकी जो आप कैप्चर करेंगे तो फिर इनकी मीनिंग्स भी आ जाएगी साथ। कैप्चर नहीं करें तो फिर जाहिर है वही उसको ही मजा मिलेगा कि वो कैप्चर कर सके। इन्होंने सबसे बड़ा मजेदार काम पता है क्या किया जी। वो ये है कि ये दुनिया है और इस दुनिया में अगर आपने ये देखना हो कि मक्का किस तरफ है, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है मक्का। आप जहाँ पे भी आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। सही। तो ये सुराख मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि इन्होंने इन्वेंट किया है एक तरीका जो दुनिया की आर्किटेक्चर की किताबों में है कि आप अगर अफ्रीका में और आप एशिया में, आप चाइना में, तो काबा को किस तरह से ओरिएंट करना है। अच्छा, जबरदस्त। तो ये क्रेडिट इनके पास जाता है। माशाल्लाह। ये आपकी बुक शेल्फ भी सीधी नहीं है कोई भी। हाँ, बुक शेल्फ जो है ये भी एक खास किस्म की दो अगर दोनों को मिलाएं तो एक बन जाती हैं। हाँ, दो एक भी बन जाती हैं। और एक और है इसके साथ जिसमें ये हिस्सा उसके अंदर चला जाता है। ठीक। तो इस तरह के क्योंकि 2 बने थे वो नजर आएगा वो रखा हुआ, तो ये हिस्सा उसके अंदर चला जाता है और फिर ये एक हो जाता है। ठीक। तो ये इस तरह के बहुत ही मॉडर्न फर्नीचर जो है मैंने डिजाइन किया था, और यही मेरी स्पेशलिटी भी है कॉन्टेम्प्रेरी फर्नीचर की। ये दिस वाज कंसीव्ड एज मल्टी स्टोरीड ह्यूज बिल्डिंग। इसके इस एरिया में जहाँ पे ये बुक्स रखी हैं, यहाँ से हवाई जहाज गुजर सकता है और ये फुटबॉल ग्राउंड भी बन सकता है। यहाँ से ट्रक गुजर सकते हैं नीचे से। ठीक। तो ये मतलब इट्स ह्यूज वन। इसके अंदर वो आप समझें कि एक शहर। तो ये कंसेप्ट दुबई लेके जाना चाहिए। हाँ, वही बना सकते हैं, और तो दुनिया में किसी के पास इतना ना पैसा है ना हौसला है। और ये अच्छा कॉम्प्लेक्स चीज है सारी।
तो ये घर जो है 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ठीक। 3 इसमें इस तरह की स्लाइडिंग डोर्स है जिनकी वजह से आप ये हिस्सा अलग कर सकते हैं, ये 2 कमरे अलग हो सकते हैं, डाइनिंग और किचन अलग हो सकता है, फिर लिविंग रूम अलग हो सकता है। तो ये जो सीढ़ियाँ अंदर से ऊपर जा रही हैं, ये वाली जो है ये नीचे से आ रही है, एक कनेक्शन ये बाहर वाली सीढ़ी का है, सही। एक ये वाला है। तो ये जब आप यहाँ से आए तो ये 2 कमरे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आप यहाँ से आए और घर को डिस्टर्ब किए बगैर आप जिस कमरे में भी जाना चाहें आराम से जा सकते हैं। अच्छा, फिर ये है कि इस एरिया में यहाँ पे क्योंकि ईस्ट आपका इस तरफ है, वेस्ट इस तरफ है, आसमान उस तरफ है, तो जमीन नीचे है, तो इस वक्त जो है सूरज तकरीबन ऊपर है और लाइट जो है वो यहाँ से होके ग्राउंड फ्लोर तक नीचे जा रही है, सीधा जा रही है। और ऊपर जो है तो आप देखेंगे वो ट्राई सर्कल एक चीज है जिसमें अंदर गोल्ड लीफ लगा हुआ है, और ये लाइट जो है ये यहाँ पे गिरती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करके ये दीवार पे चढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता बेजवी शक्ल में वो दायरे जो है वो तब्दील होकर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। और सामने वो एरिया जो है उसमें जो इसकी छत है वो दीवार को टच नहीं कर रही, तो वहां पे मुझे चाहिए था एक चांद जो रात को भी क्या और बात। दिन में भी वो जो पहली दूसरी का चांद होता है आज नजर आ रहा है, तो वहाँ वो हमने ग्लास लाइट लगा दिया। सुबह में लेफ्ट साइड पे आती है, इवनिंग की आखिरी जो किरणें होती हैं सूरज जब डूब रहा होता है तो वो चांद नजर आ रहा इस था। तरह तो चांद नजर आता रहता है। क्या बात। और इधर से फिर आसमान नजर आता है, और ये तीन जो दायरे हैं ये वो दायरे भी हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स रिलीजियस कनेक्शन, क्रिश्चियनिटी के साथ भी, इस्लाम के साथ भी, और मोहनजोदारो का जो किंग प्रीस्ट है उसकी जो कपड़ा उसने किया हुआ है उसके ऊपर भी यही 3 दायरे हैं। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन जो है 3 सर्कल्स का वो बहुत ही खूबसूरत है। ये तो यहाँ तक तो मैं भी नहीं पहुंचा था अभी तक। अच्छा, ये जो आपने चांद और सितारे बना दी हैं, हाँ ये बहुत, और ये जो डेड स्पेस होती है ना ममटी वाली, ये वही असल में ये तो कारीगर ने भी कहा होगा, आप ये दीवार क्यों छोड़ रहे हैं यहाँ पे खाली। हाँ, और ये जो है जो सामने वो एक आबशार सी नजर आ रही है जो लाइट की आबशार है, तो जैसे ना पानी गिर रहा सूरज की किरणें, लाइट की किरणें गिरेंगी। तो ये उस तरह से भी खास तौर पे मैंने स्ट्रिप्स जो इसमें लगाई हैं वो लाइट की इंटरप्रिटेशन है। फिर ये कि सीढ़ी का पीछे लिविंग रूम में और पीछे उधर जो ऊपर खिड़कियां हैं उनकी रिफ्लेक्शन भी वहां पे लगी। और ये जो अंदर की जो दीवारें हैं ये सब चूने से बनी हुई हैं। ये सारी चूने से बनी हुई है, कहीं पे मिस्त्री मजदूरों की नाअहली की वजह से गड़बड़ भी है, लेकिन ये कि उसको इग्नोर किया जा सकता है। और फिर ये जो छोटे छोटे एरियाज है, मसलन ये जो है ये पढ़ने के लिए, बैठने के लिए एक जगह है, लाइट इनबिल्ट टेबल है उसका, और बाहर उसके सामने एक दरख्त है जो अमरूद का है बड़ा मजेदार। इस तरफ से शावर का एरिया है, लेकिन ये जो है एक बड़ी लेट अप एरिया है जिसमें आप बैठ के पढ़ाई शढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कमरे भी आपको मैं दिखा दूं ये वाले, और इसमें जो है ना जब ये डोर मूव करता है तो पूरी स्पेस जो है ना उसकी शक्ल बदल जाती है। 2 वे रास्ता हो गया। हाँ, मसलन यहाँ पे अगर हम इसको, जब ये इधर आ जाता है तो फिर इसकी पूरे एरिया की शक्ल बदल जाती है, सारी सेपरेशन होगी, सारी टोटली ये अलग हो जाता है, ब्लॉक्स बंद हो गए सारे, और सारी अपनी इनकी प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहती है। आप इधर से आए या उधर से आए